सो कैन यू जस्ट टेल आवर ऑडियंस कि आपका नया प्रोजेक्ट किस बारे में है एंड वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं या क्या नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन दिस अपकमिंग शो ऑफ योर्स? सो बहुत कुछ है। मेरा प्रोडक्शन जो लेकर आ रहा है एक रियलिटी शो है। रियलिटी शो आपने बहुत देखे होंगे, बट ये रियलिटी शो सिर्फ लड़कों के लिए है। ओह, इसमें कोई लड़की का डिस्ट्रैक्शन नहीं है। अच्छा। तो सिर्फ लड़कों के लिए है, क्योंकि थॉट इसके पीछे ये था कि लड़कों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उनको उसके बाद भी बहुत कम चांस मिलते हैं। सो हमने सोचा कि लड़कों के लिए कुछ किया जाए। बेटियों के लिए बहुत हो गया, बेटों को बचाया जाए। आर दीज जेन्युइन केसेस? क्योंकि आई डोंट नो, जब मैं कंट्रीब्यूट कर रही हूँ ऑनलाइन कि पैसा उस केस तक जा रहा है कि नहीं, है वो बीच में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने ले लिया। 5%। हाजी अली का एक बैगर था, उसके पास मीरा रोड में 7 फ्लैट है। हाँ, एक भी नहीं है, उसका रेंट भी सोचती हूँ मैं कैसे निकलेगा। Hello everyone, this is your host Raksha Kumawat and welcome back to yet another episode of RVCJ's Movies. आज की जो हमारी गेस्ट हैं, she is one woman, many roles. वो एक एक्टर हैं, कथक डांसर हैं, प्रोड्यूसर हैं और एक डॉक्टर भी है, who describes herself as unbreakable spirit with a heart of gold and determination of steel. So Nikita, firstly, welcome to our show, to RVCJ Movies. एंड सेकेंडली आई वॉन्ट टू नो कि ये लाइन आपने क्यों लिखी, लाइक अमेजिंग चॉइस ऑफ वर्ड्स. आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दैट. आर दीज द वर्ड्स विच बेस्ट डिस्क्राइब यू? First of all, thank you so much and feeling so positive here, feeling so good and so connected here. So I feel that this is me. I'm a free bird and unstoppable. जो आ रहा है मेरे सामने आने दो, बट आई विल नॉट स्टॉप माई सेल्फ, नॉट फॉर एनी डैम रीज़न. सो आई फेल्ट कि ये मेरे लिए बहुत सूट करती है लाइन, दिस फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट. सो यस. सो निकिता, आप एक एक्ट्रेस हैं, आप एक NGO एक्टिविस्ट हैं, आप डॉक्टर हैं इन परफॉर्मिंग आर्ट्स. How do you juggle between all these roles and still, you know, be sane about all this? So how do you do that? Actually, when person wants to do ना, जब आपको एक्चुअल में कुछ करना होता है और एक्चुअल में बहुत पसंद होता है ना आपको, तो आप वो कर लेते हो. अगर आपको ये लगता है कि आप किसी बच्चों का ख्याल रख सकते हो या फिर NGO में जाकर किसी की स्माइल देख सकते हो और वो आपको बहुत पसंद है देखना, तो आप डेफिनेटली वही करोगे. फिल्म मेरा पहला प्यार है, म्यूज़िक पहला प्यार है मेरा. टाइम मिल ही जाता है, ऐसा कोई इम्पॉसिबल नहीं है. मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग कंप्लेन करते टाइम ही नहीं है, एक ही काम में. मुझे बहुत मज़ा आता है जिस वक्त मैं शूट नहीं कर रही होती हूँ, उस वक्त मैं कहीं कथक के लिए परफॉर्म कर रही होती हूँ. और जब मेरी परफॉर्मेंस नहीं होती है कुछ दिनों, तो मुझे लगता है कि चलो आज संडे है, सैटरडे है, तो NGO को बच्चों को देख कर आए, तो वहाँ चली जाती हूँ. डांस परफॉर्मेंस है, म्यूज़िक है, ड्राइव है, लाइक लॉट ऑफ थिंग्स. मतलब यू डोंट लाइक टू कीप योरसेल्फ फ्री, मतलब यू आर लाइक हियर मैं ऑक्यूपाइड हूँ, मतलब यू लाइक द बीइंग बिजी एंड हसलिंग. बट दिस इज नॉट बिजी ना, दिस गिव्स यू. हाँ, मतलब ये मेरा अपना मतलब ये मेरा हॉलीडे करने का तरीका है. Oh, wow. ये मेरा छुट्टी मनाने का ये मेरा तरीका है कि मुझे लगता है कि अगर आपको छुट्टी मनानी है तो ज़रूरी नहीं है कि आप बैठ के मूवी देखने जाओ. सबके अपने अपने शौक़ है, कोई शॉपिंग के लिए जाता है, कोई मूवी देखने के लिए जाते हैं. और मैं कथक परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगता है तो मैं वो इन्जॉय करती हूँ. कभी कभी बच्चों को देखना पसंद है मुझे, जो निकाले गए हैं अपने ही घरों से. सो ये मेरा तरीका है कि मैं अपने आप को किस हिसाब से बिज़ी नहीं बट हॉलीडे उनके साथ करूं. तो निकिता जी, आप अभी एक प्रोड्यूसर के किरदार में भी नज़र आएंगी. सो कैन यू जस्ट टेल आवर ऑडियंस कि आपका नया प्रोजेक्ट किस बारे में है एंड वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं या क्या नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन दिस अपकमिंग शो ऑफ योर्स? सो बहुत कुछ है. मेरा प्रोडक्शन जो लेकर आ रहा है एक रियलिटी शो है. रियलिटी शो आपने बहुत देखे होंगे, बट ये रियलिटी शो सिर्फ लड़कों के लिए है. ओह, इसमें कोई लड़की का डिस्ट्रैक्शन नहीं है. अच्छा. तो सिर्फ लड़कों के लिए है, क्योंकि थॉट इसके पीछे ये था कि लड़कों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उनको उसके बाद भी बहुत कम चांस मिलते हैं.
सो हमने सोचा कि लड़कों के लिए कुछ किया जाए, बेटियों के लिए बहुत हो गया, बेटों को बचाया जाए। सो उनके लिए इसमें बहुत सारे सेलेब्स हैं और ये गेम शो है। Okay, wow. और ये टास्क बेस्ड शो है, ये फ़नी है। एक आदमी अपने आप को किस तरह से प्रूव कर सकता है, ये शो उस बारे में है। फिर 2 सीरीज़ है हमारी जो बहुत सस्पेंस थ्रिलर्स पे है, म्यूजिक वीडियोस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑन द वे So you got all your hands full at the moment कि हर जगह की ये हो. Okay. So Nikita, what are you working on next as an actor? I want to know. I have just done this show and where I am playing host. Okay. So इतनी सारी जो हमारी सल्तनत है, 21 लड़के हैं, Wow. फिर 10 सेलेब हैं, 3 होस्ट हैं, इन सब को लेकर के हम होस्ट कर रहे हैं। तो एक तो ये है, एक मूवी है जिसमें मैं डार्क कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। यस, हीरोइन बहुत हो गया और आजकल लड़कियां डार्क कैरेक्टर रियल लाइफ में भी हो रही है। हाँ। तो मैंने सोचा मैं रियल लाइफ में तो नहीं कर सकती, तो मैं रील में कर देती हूँ। सो यस, वो है, कुछ म्यूजिक वीडियोस हैं इंटरनेशनली। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने से डार्क कैरेक्टर्स का यू नो अपनी बात कही, डू यू थिंक समवेयर क्या मूवीज सोसाइटी से इंस्पायर हो रही हैं या सोसाइटी के लोग मूवीज देख के इंस्पायर हो रहे हैं? बिकॉज हमने इतनी आजकल जो देख रहे हैं ना कि पति ड्रम में पाए गए या लाइक व्हाट ऑल इज हैपनिंग इज जस्ट इनसेन। सो व्हाट डू यू थिंक थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग? मतलब सोसाइटी में क्या हो रहा है? मतलब आई डोंट नो क्या नेगेटिविटी है, क्या लोग सोच रहे हैं। एक्चुअली लोग जो है ना, रिश्तों की कदर करना भूल गए हैं। लोगों को वो इम्पोर्टेंस नहीं लगता कि मतलब कितना इजी है किसी को मार देना और अपनी लाइफ से हटा देना। और वो बेवकूफ़ लोग ये भी नहीं जानते उनको हटा के खुद भी तो हट रहे हैं। अगर इंस्पायर आप सावधान इंडिया से हो रहे हो या किसी फिल्म से हो रहे हो या किसी भी थ्रिलर से हो रहे हो, बट एंड ऑफ द डे वो उस थ्रिलर में लोग पकड़े तो जाते हैं ना, Exactly. सज़ा तो मिलती है, हाँ। तो ये वहाँ से भी नहीं समझ रहे। और हमारी जो फिल्में और हमारे जो ये शोज़, क्राइम शोज़ जो बनते हैं, वो भी तो रियल स्टोरी को लेकर ही बनते हैं ना। तो ये लोग वहाँ से ऑप्शंस ले रहे हैं और रियल स्टोरीज जो है डायरेक्टर्स जो है वहाँ से ले रहे हैं। It's like a give and take हो रहा है बहुत अच्छे से, बट बहुत हॉरर हो रहा है जो भी हो रहा है। मतलब या एंड ये जो आपका जो नया ग्रे कैरेक्टर यू प्लेइंग, वाज इट इजी फॉर यू टू गेट इनटू? मतलब व्हाट काइंड ऑफ रोल्स आर इजी? मतलब एक इंसान को होता है ना कि अच्छा कॉमेडी तो मैं कर लूँगा, दैट्स मी, आई कैन डू इट। ये ऐसा कैरेक्टर है शायद मेरे लिए टफ हो। हाउ डिड यू लाइक, बिकॉज इट्स नॉट एन ईजी जॉनर टू प्ले विथ, और आपने बहुत ही अवर्ड से कि आग से खेल लिया है, बिकॉज ऐसी चीज़ों में गलत का स्कोप पता चल जाता है क्या कर रहा है। सो व्हाट इंस्पायर्ड यू या व्हाट मेड यू कि यार ऐसा कुछ करती हूँ मैं? आई ऑलवेज वांटेड टू प्ले अ ग्रे रोल, बिकॉज होता क्या है ना, आप में, मुझ में, सब में, हम सब में इनफैक्ट ग्रे कैरेक्टर है। एग्जैक्टली है। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि किसका कितना ज़्यादा बाहर आ रहा है। हम में सब में, अगर आपका बॉयफ्रेंड मुझे डेट करेगा तो आपको मुझ पे गुस्सा आएगा, वो कैरेक्टर बाहर आएगा। तो डिपेंड करता है कि कितना है। तो मेरे अंदर पहले से था कि मुझे विलन प्ले करना है, एंड आई एम प्लेइंग। और मैं एक दूसरे एक्टर की तरह या फिर किसी की तरह मैं कभी नहीं कहूँगी कि अरे नहीं इट वाज सो डिफ़िकल्ट, और फिर 10 दिन कमरे में रहना पड़ा और फिर मुझे ग्रे होना पड़ा और मुझे घर में किसी से बात नहीं करती थी। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो व्हाट इज़ योर एक्टिंग प्रोसेस? मतलब जब आपके पास स्क्रिप्ट आती है, आप कैसे किसी किरदार को अप्रोच करती हैं? मुझे हमेशा से लगता है कि उस कैरेक्टर की जड़ तक इंसान को जाना चाहिए, जहाँ पर इसने क्यों किया। वो जो क्यों है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर किसी लड़की ने अपने हस्बैंड को मारा है तो क्यों, क्या हुआ होगा उसके साथ, या फिर उसे वो पसंद नहीं आया होगा, या फिर उसको जो चीज़ चाहिए होगी वो किसी और से मिल रही होगी। तो वो जो बेस आपको जो जाना पड़ता है ना, तो आई ट्रैवल देयर। जड़ की मतलब उसकी जड़ तक जाओ। ऐसे ही नहीं कर देता है कि कुछ तो इंस्टिगेट करता होगा कि वो सीमा पार हो जाए कि वो ऐसा स्टेप उठा ले, तभी। तो वहाँ उसकी जड़ तक आप जब जाओगे ना,
तो आप अपने आप को वहीं पाओगे कि मैं होती ना तो फिर मैं भी यही करती। तो ये जब आ जाता है ना, तो अब फिर आप यही सोचते हो हमेशा। अभी हमें लगता है क्योंकि हम वहाँ नहीं हैं उनकी जगह पर ना, तो हमें लगता है कि अरे वो पूनम ने मार दिया या किसने अपने कैसे मार सकती है, कैसे मार सकती है, क्यों कैसे मार कर सकती है, मार सकती है। क्यों उसकी ज़बरदस्ती शादी करवाई गई, उसे नहीं करनी थी। और उसने अपनी मम्मा को कहा है एक स्टेटमेंट में कि आप देखिएगा अच्छा नहीं होगा अगर आपने मेरी शादी कराई तो उसे कहा था उसे नहीं करनी, क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो किसी पे। तो उसके अब एंगल किसी को समझने के लिए अब बोलेंगे कि अरे बेचारे लड़के को मार दिया, परफेक्ट एंगल है परफेक्टली। लेकिन अगर कोई पूनम की आई डोंट नो द नेम इफ आई एम टेकिंग अ राइट नेम और कोई बात नहीं, जो भी है वो तो उससे तो वो किसी से प्यार कर रही थी ना, तो वो उससे लॉयल थी। एग्जैक्टली तो वो कैरेक्टर अपने लिए लॉयल है। उसने जिससे प्यार किया, उसने शादी भी हो गई तो भी उसने, हाँ मतलब वो कहीं तो फेथफुल थी, एंड प्लस देयर इज अ रीजन टू इट। एग्जैक्टली सो आपको वो रीजन तक पहुंचना पड़ता है ग्रे कैरेक्टर में घुसने के लिए। तो आप पहुंच जाओ तो आई थिंक यू विल बी प्लेइंग वेरी नाइसली। सो व्हाट काइंड ऑफ रोल्स यू आर जनरली लुक फॉर, मतलब जैसे मूवीज वगैरह में भी यार, जैसे ग्रे तो आपने कर ही लिया, तो इन कमिंग इन द फ्यूचर व्हाट ऑल वुड यू लाइक टू एक्सपेरिमेंट विद कि यार ये एक्शन में भी आई वांट टू एक्सपेरिमेंट विद लाइक अ मर्दानी कैरेक्टर, लाइक अ नाइस कॉप also Naxal. I want to play Naxal. You're so pretty to be a Naxal, ठीक है। No, पहले ही बोलेंगे अरे हटाओ इसको, बहुत सुंदर लग रही है मेरे फ्रेम में। मैं कुछ मेकअप वेकअप कर लूँगी अच्छा वाला, तो नक्सल प्ले करना है मुझे, पॉलिटिशियन प्ले करना है मुझे। बहुत सारे एक्साइटिंग कैरेक्टर है मेरे माइंड में जो मैं प्ले करने वाली हूँ जल्दी। Nice. And now because you're a producer also, I think you'll get to choose also Yeah, what you we'll get do to play. And in a way it's so nice क्योंकि आप अभी प्रोड्यूसर के किरदार में आ रही हो, कितने नए लोगों को आप चांस दे सकती हैं जो शायद आपको नहीं मिला हो when you had started off. मतलब I would say it's such a nice way to just give back. हाँ, बिकॉज मुझे ये लगता है जब भी मैंने सोचा तो मुझे लगता है कि आप, जब भी मैंने अपनी फाउंडेशन भी शुरू की थी तब भी मैंने ये सोचा कि आप 20-25 साल के होते हो ना, तब तक आप इस सोसाइटी से, मदर अर्थ से, इस दुनिया से, ट्री से, हर चीज़ से, टीचर से, माँ बाप से, सिस्टर से, फ्रेंड से, सबसे लेते ही जाते हो। किसी से प्यार ले लिया, किसी से नॉलेज ले ली, ट्री है तो उससे हमने फ्रेशनेस ले ली, बहुत सारी चीज़ें। बट इंसान कभी नहीं सोचता है कि उससे वापस भी देना है। इट्स सो बैड फीलिंग, यू नो। कितनी गंदी बात है कि अब ये मतलब लेते जाओ, अब सोचो मत कि वापस देना है, तो वी हैव टू रिटर्न। तो ये जब रिटर्न का प्रोसेस आ जाता है ना, तो आपको लगता है कि आप, जब मुझे लोग, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि फाउंडेशन कैसे किया, कैसे आया आपके बारे में ये ख्याल, या फिर अभी आप मुझे कह रहे हो कि कैसे आपने सोचा कि प्रोड्यूसर बन जाए। क्योंकि आप आराम नगर में जाकर लोगों के ऑडिशंस देखिए, लड़के 150, 200, 500 लड़के बेचारे धूप में बिना खाए पिए ऑडिशन देते होते हैं, हर जगह जाते हैं और खाना नहीं खाते। हमारे मुंबई में वड़ा पाव बहुत फेमस है। वड़ा पाव खा लिया, पानी पी लिया, फ्रेश एकदम फेस को पानी लगाकर फ्रेश करके, जेल वेल लगाकर, इतनी मेहनत से और उतनी ही स्माइल के साथ हर लड़का खड़ा रहता है। तो ये बहुत टफ है। और उनके बारे में, हाँ, उनके बारे में अगर थोड़ा सा सोच के अगर मैं अपना बिट कर पाऊँ तो आई थिंक। सो you're a spiritual person or a religious person? मतलब आप अपने आप को कहाँ, किस कैटेगरी में डालेंगे? और you both? I am both. I think more of religious. किसको मानती हैं सबसे ज़्यादा आप? महाकाली। महाकाली को, वाह। Yes. And what thing you look for her? मतलब काली माँ से आप क्या इंस्पिरेशन लेती हैं? काली माँ से इंस्पिरेशन ये मिलती है कि सच के लिए आपको विनाश करना पड़े तो कर देना। तो इसीलिए जब भी मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आपको मेरे पास डिप्लोमेटिक आंसर मिलेगा ही नहीं, स्ट्रेट अवे। तो आई थिंक वो पाप विनाशिनी है। तो आई थिंक मैं उतना तो कुछ नहीं कर पाऊँगी, बट एटलीस्ट मेरी लाइफ में थोड़ा बहुत जो मैं उतार सकी उनका, तो ये है कि सच पे टिके रहना। हाँ, बस सच के लिए आप फंसी भी हैं, मतलब you're ready for the consequences also, yet you're holding your ground because I think ये इंडस्ट्री ऐसी है that where you, मतलब
आप अपने हक की लड़ाई के लिए भी आप अपना घाटा कर सकते हो। 100%। अगर आपके साथ बुरा हुआ है और आपने किसी को बोला है मेरे साथ बुरा हुआ है, तो आपको और बुरा होगा। मतलब इट्स सो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। और ऐसा नहीं You कि मेरे face साथ, that, right? हाँ हाँ, मेरे ऐसा नहीं कि मेरे साथ, सबके साथ यही होता है कि अगर आपने बोल दिया जरा, इसीलिए तो लोग नहीं कहते हैं ना, अगर किसी का रेप भी हो जाए तो इसीलिए पुलिस स्टेशन में नहीं जाते, इसीलिए किसी डायरेक्टर पे उंगली नहीं उठती, वो 2-4 ही उठती है, होती तो 500, उठती 2-4 है ना, क्योंकि लोग डर जाते हैं, क्योंकि बोलने से जितना फ़ायदा नहीं होगा, ना बोलने से जितना फ़ायदा नहीं होगा, बोलने से उतना नुकसान होगा। सो आई थिंक ये नुकसान डेफिनेटली मेरा बहुत बार हुआ है बोल बोल कर भी, बट ठीक है। नहीं, बट यूर आई एम रिच इनफ टू लूज। But you're saying like अभी casting couch still happens, right? Because people think कि अभी times have changed and everyone's become so bold and outspoken हो गए हैं, but फिर भी Me Too के cases कितने आते रहते हैं, अभी भी है, and कितने तो दबे हुए हैं because at the end of the day you don't want to lose work. Exactly. And I think somewhere more than losing work, it's like the face you can't show at home. Exactly. नहीं, बट आई थिंक मैं इससे थोड़ा सा विपरीत सोचती हूँ, कि पहले कास्टिंग काउच होता था ना, अब लड़कियाँ इतनी बोल्ड हो गई हैं ना कि उनमें हिम्मत नहीं है डायरेक्टर्स में बोलने की कास्टिंग काउच के लिए। लड़कियाँ बहुत बोल्ड हो चुकी हैं, वो अपने ऑडिशंस, अपनी बॉडी, अपनी एक्टिंग स्किल, डांस, सब कुछ प्रोफाइल में इंस्टाग्राम पे दिखा देती है। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, पहले तो था अरे चलो ठीक है, अब आपका प्रोफाइल बताओ, आप क्या कर सकती हो करके दिखाओ, एक्टिंग का सीन करके दिखाओ, ऐसा रहा ही नहीं है। इट्स ईजी नाउ। So Instagram, do you चेक माई इंस्टाग्राम, आपको एक ही आंसर आएगा। yeah. So has Instagram helped you? Like because ये तो अभी का नया चीज़ है, मतलब we are still trying to figure out, because as an actor आपसे अभी भी पूछा जाता है तुम्हारे followers कितने हैं। What's your take in all this whole digital shebang and every influencer भी अपने आप को actor समझते हैं, मतलब 4 लाइन बोल दी मैं actor हूँ। करेक्ट है। Like no offense, but यार तुम नहीं हो। नहीं, वो सिर्फ अभी फॉलोवर्स ही काउंट हो रहे हैं, बट आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि नवाजुद्दीन का कोई इंस्टाग्राम पूछेगा, या फिर विजय का कोई पूछेगा, विक्रांत मैसी का पूछेगा, इनका नहीं पूछेगा। एक कैटेगरी है एक्टर्स की, वो अलग है। आपके लाखों हज़ारों होने दो फॉलोअर्स, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यस, उन्होंने टेक ओवर किया है इन्फ्लुएंसर ने, और बट आई थिंक इन दिस इन केस ना लड़कियों का अभी भी देखते हैं, लाइक व्हाट्स द सेक्स अपील, और वो कितनी सुंदर है या क्या है। यू स्टिल वांट द प्रीटी फेसेस। यस, देयर आर एक्टर्स, बट आई डू फील, व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट? नहीं, इंस्टाग्राम आपका प्रोफाइल देखते ही देखते हैं, ऐसा नहीं होता। ऐसा मैं खुद अपना प्रोफाइल, अगर मुझे कोई बोलते कि अरे व्हाट इज़ योर प्रोफाइल, सो आई हैव टू सेंड माई लिंक ना, उसमें कुछ नहीं हो सकता। बिकॉज आई रिमेंबर कि जब हम किसी डायरेक्टर के ऑफिस में जाते थे तो हम अपने फोटोग्राफ्स और फाइल बनाकर सब एक प्रेजेंटेशन उनको देते थे। बट अब सो इजी कि लिंक भेजना, लिंक भेज दिया, ठीक है, मोबाइल पे ले लो, ऑडिशन मोबाइल पे करके ऑडिशन भेज दिया। अच्छा, मेरा फिगर देखना है, ओके, वीडियो कॉल, डन। उसके बाद भी अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बोलता है तो लड़कियां दे आर सो बोल्ड, उनको प्रॉब्लम नहीं है, वो डर जाएगा सामने वाला ना। तो ये लड़कियों को इस मोड पर लाने और इतनी बोल्ड बनाने में भी इन्हीं सब चीज़ों का हाथ है ना। आज हम बैठ कर के बात करते हैं कि अरे लड़कियां बिकनी पहन रही, वो मैं भी बात कर रही हूँ उस बारे में कि लड़कियां बिकनी पहन रही है, सब खुला है, सब ये है, सब वो है, मैं भी ऐसे बात करती हूँ। बट कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुँचाने में ऐसी हरकतों का भी तो हाथ है ना। Exactly. जब वो घर से झंडा लेके निकली है, जिसे अकेले में कपड़े निकालने में शर्म आती थी, आज वो पूरे इंस्टाग्राम को, पूरी दुनिया को दिखा रही है। तो हाँ, फिर क्या ही बचा है, लाइक क्या, लाइक व्हाट्स तो अब कास्टिंग काउच नहीं होता है, अब सब आउच आउच होता है। सेफ्टी के बाद आपने जब छेड़ी है, सो आई नो you had a very traumatic experience in Delhi once you were traveling for some work. Yes. Do you want to relive those moments, like what was happening that time?
कि आई रिमेम्बर यू आर एट गन पॉइंट. यस आई मतलब हमने तो सिर्फ सुना है, पिक्चरों में देखा है, ये सब हो जाए ना तो आई मैं नो देख तोते उड़ चुकी जाने हूँ. हैं सबके. बट व्हाट वाज हैपनिंग एट दैट टाइम, और ये क्या था, और आप कितने साल की थी, बिकॉज दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. I was 23, yeah. Oh, I was so young. 23, 24. Also, you go blank. If I'm reliving this moment, no, you go blank, totally blank. मतलब आपको पता नहीं होता है कि ये आपके साथ रेप करेंगे, आपका सामान लेंगे या आपको मार देंगे. और आप उसको देखकर उसको लेने में ही आपको टाइम लग जाएगा कि ये क्या हुआ, यू नो. सो बहुत डार्क होता है. फिर मैंने वही सोचा कि और जो लड़कियों का रेप हुआ है दिल्ली में, जो हमारे सामने निर्भया वगैरह का केस था, तो फर्स्ट मेरा ध्यान वहीं गया कि अब उसका हुआ था और फिर मेरे साथ ये हो रहा था. गन पॉइंट पे थी एंड देन आई थॉट दैट गई मैंने 1 सेकेंड में सब उतार के दे दिया था उनको कि आप ले लो, मुझे छोड़ दो. क्योंकि जान से मार देते तो जान चली जाती, और अगर रेप कर देते तो भी जान चली जाती. बहुत अनसेफ है, बहुत अनसेफ है. हम अपने इंडिया को क्या बोलते रहते हैं कि दिल्ली में ये हुआ, गांव में ये हुआ. आप अब लंदन में देखो, पेरिस में देखो, सब जगह सेम ही है. ये चल रहा है. Because a similar incident kind of thing had happened with Kim Kardashian when she was traveling to Paris. Yes. Do you think वो factor, because आजकल हम इतना टेक savvy हो गए हैं और इतना डिजिटल स्पेस में है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमने क्या पहना है, हमने क्या खाया, हमने सब कुछ डाला हुआ है, सब बताया हुआ है. And I think you had a You similar inviting experience. people. हाँ, it You happened inviting because problem. you had an amazing house tour and you had a Yes, robbery. yes, So yes. do you think that has, because Kim Kardashian also, she used to love flaunting her what she has. Yeah. So that has contributed to that. कि 100%, 100%. आप अपने घर पर नहीं हो 10 दिन, सबको पता है. आप पेरिस में घूम रही हो तो उनको कितना टाइम मिलता है. ये काम 4 घंटे का है. दरवाज़ा तोड़कर अगर आपके घर पे किसी को रॉबरी करनी है तो 4 घंटे का काम है. कितना कितना कोई बड़ा काम थोड़ी, या 1 दिन का काम. बड़ा पेरिस से या दुबई से या पुणे से भी अगर आप आओगे तो भी आपको 5 घंटे लगेंगे ना. तब तक तो काम हो जाना है. सो इट्स वेरी अनसेफ. और आई सजेस्ट पीपल, मैं आपको भी बोलती हूँ कि कहीं पर भी जाओ कोई स्टोरी मत डालो और बताओ मत, बिकॉज लोगों की आदत है क्या खाया, कहाँ गए, क्यों किया. बट ये मजबूरी भी तो है. हाँ, बताना भी तो जरूरी है. बताना भी तो जरूरी है कि हम कहाँ थे. You've achieved something, you want to flaunt Yeah. it. ना. मतलब I ain't sipping a margarita without letting my haters know. तो अगर आप नहीं करोगे तो मरोगे, करोगे तो मरोगे. सो एनी विच वेज, so you need to take a like third way. So निकिता जी, you were talking about कि आप कैसे NGO से associated हैं. तो आप बता सकते हैं हम which NGOs are you associated with, मतलब वो किस काम में हैं, बच्चों के बारे में हैं या HIV या cancer, like what kind of NGOs are you working with? So it's I founded my NGO like 8 years ago. Oh, name called Astha Foundation. ये आपका है? ये मेरा बॉम्बे में काफी फेमस भी है. हाँ, I've heard it. That's, I never knew it was yours. Wow. Yeah, that's mine. I'm the founder. So my NGO works for HIV positive kids, parenting, women's problem. कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जहाँ पर लोगों की नज़र ही नहीं गई कि जो विमेंस हैं, बहुत जो हमारे यहाँ पर स्लम एरियाज़ में रहती हैं, उनको PCOD नहीं पता, उनको सेक्स टाइमिंग नहीं पता, उनको ओनली कपड़ा पता है, उनको सैनिटरी नैपकिन नहीं पता, उनको कॉन्डम नहीं पता. बहुत सारी चीज़ें हैं. हमें लगता है कि बहुत ग्रो कर गए हैं हम, ऐसा नहीं है. सब इंस्टाग्राम पे दिखता है उतना ग्रो नहीं होता है, या जो पॉलिटिशियन बताते हैं उतना ग्रो नहीं होता है. तो मेरा NGO इन सब चीज़ों के लिए काम करता है. आप अगर आपने खुद ने एक्सपीरियंस किया होगा तो आपके घर पे मेड आती होगी तो उन्होंने भी आपको कहा होगा कि नहीं मेरे 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं. उन्हें पता ही नहीं है
कि उनके साथ करना क्या है, तो उनको पेट में दर्द हो रहा है बट पीसीओडी है ये नहीं पता है उनको, उनका माइंड चेंज हो रहा है बट उनको अपने अंदर क्या गड़बड़ हो रही है वो नहीं पता है। सो ये एजुकेशन करता है मेरा एनजीओ। तो आप लोग गवर्नमेंट के साथ टाइड हो, मतलब क्या सरकार आपको मदद करती है इन टर्म्स ऑफ फंडिंग और गिविंग यू दैट काइंड ऑफ टैक्स फ्री लेवरेज की टू रीच आउट प्रोग्राम, मतलब बिकॉज आई थिंक एनजीओ के पास इतना पैसा नहीं होता है। नहीं होता है, इसीलिए तो 2 या 3% एनजीओ काम कर पाते हैं। और क्या बात कर रहे हो, 2-3%? यस, अदरवाइज सारे ब्लैक का पैसा वाइट कर रहे हैं, वाइट का पैसा ब्लैक कर रहे हैं, सारे टेम्पल्स के एनजीओ आ रहे हैं और बाकी सब जितने पॉलिटिशियंस हैं सबके एनजीओ इसी तरह काम कर रहे हैं। मतलब मेरे पास जैसे जो फीड आती है कि जो रोते हुए आजकल तो ये बना दिया, आई डोंट नो आपके फीड पे आते कि मैं रो रहा हूँ, मेरे बच्चे को कुछ हो गया, आती है जेन्युइन केसेस? क्योंकि आई डोंट नो, जब मैं कंट्रीब्यूट कर रही हूँ ऑनलाइन, कि पैसा उस केस तक जा रहा है कि नहीं, या वो बीच में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने ले लिया। 5%, ओ भाई, 95% इट्स अ फेक। ओके, 5% जो है वो जेन्युइन होते हैं, वरना यहाँ पे तो आजकल मेरे साथ खुद के साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। जैसे मैं सिग्नल पे हूँ तो डेथ सर्टिफिकेट की वो कफन के लिए पैसे चाहिए। अरे बाप रे, लिटरली ऐसा हुआ है। 4 बंगलो सिग्नल पे लिवर डायलिसिस वाले लोग, हाँ। अब मुझे पता नहीं है असली है नकली, बिकॉज वो ऐसा मुंह बना देते हैं, नहीं हाँ, फील लाइक करे क्या हेल्प कर नहीं कर दो। तो मैं खुद भी बहुत बार लूट चुकी हूँ अपने आप को, और फिर मैं देखती हूँ कि वो मैंने एक लेडी थी 4 बंगला सिग्नल पर बैठी हुई थी, तो उसने बहुत सारा रोया मेरे सामने, मुझे कहने लगी कि अरे मेरे पास ये नहीं है, बच्चों ने छोड़ दिया है, बैठी हूँ रोड के बीच में बैठ के। मैंने 4-5 हज़ार रुपये उसको दे दिए। तो 4-5 हज़ार रुपये दे, अरे तो मुझे लगा घर जाएगी, कुछ राशन लेगी, बैठेगी कुछ। तो बाजू वाली शॉप वाला मुझे बुला के बोला इधर आओ। मैंने बोला क्या हुआ? बोले आपने कितने पैसे दिए उसको? 5,000। बोले इसका रोज का 25,000 का धंधा है, ठीक है। मैंने बोला अरे बाप रे। काफी आप लोगों ने न्यूज में भी सुना होगा उसका पर डे मेरे से ज्यादा है। देखा, फीलिंग बैड। बट आपने ये भी सुना होगा कि हाजी अली का एक बैगर था, उसके पास मीरा रोड में 7 फ्लैट है। हाँ? यस, ये नहीं पता आपको? उसके पास 7 फ्लैट है, 7 फ्लैट है। तुम्हारे पास है? एक भी नहीं है, इसका रेंट भी सोचती हूँ कैसे निकलेगा। देखा? तो यस, बट हाउ डू यू लाइक आपका, बिकॉज यू आर ऑन द अदर साइड, यू आर एन एनजीओ लाइक ओनर एंड फाउंडर, आपकी गवर्नमेंट से क्या वो विनती है या क्या चीज़ है कि गवर्नमेंट आपको कैसे हेल्प कर सकती है, और अदर पीपल लाइक any all of us or people with money who want to feel like यार मुझे कुछ करना है सोसाइटी के लिए, because NGOs like you said है, पर आधे तो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही कर रहे हैं, तो मैं डायरेक्टली कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ? मतलब अगर मुझे किसी को रीच आउट करना है, हाउ कैन आई? आप पर्सनली कर सकते हो, अदरवाइज पर्सनली अगर आप देख सकते हो कि किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई है, या तो किसी बच्चे को स्कूल में डाल दो, या ओरिजिनली जो एनजीओज में बच्चे पढ़ रहे हैं, या फिर जो निकाले गए पेरेंट्स हैं, उन सब को ओल्ड एज होम है, वहाँ पर्सनली जाके आप चीज़ें दे सकते हो। ओके, अदरवाइज आपको कोई रास्ते में मिले, कोई मेल आए, या फिर आपको मैसेजेस आए, आप किसी को आई डोंट थिंक सो कि मुझे पता है मुझे डांट पड़ने वाली इसी बातों पे, लोग बोलेंगे हाँ तूने तो हमारा ही काम बंद कर दिया। सो आई थिंक उसको आप एंटरटेन ना करें, क्योंकि ये मेरे बहुत बुरे एक्सपीरियंस हैं, और मुझे नहीं लगता है कि ये 95% NGO doesn't work like genuinely. and how can government help? गवर्नमेंट हेल्प का भी बहुत लंबा प्रोसेस है। हाँ, आई एम श्योर यू हैव टू फिल ऑन द फॉर्म, इट्स नॉट इजी। उनको बुलाओ, फिर उनके बंदे आएंगे, फिर आप लेकर जाओ, हाँ आज नहीं कल आओ, इतना वो भी इतना इजी नहीं है, क्योंकि ऊपर से शायद कोई हेल्प करना चाहता है, बट ये जो हमारे नीचे वाले जो सारे हैं वो किसी को किसी की हेल्प नहीं, क्योंकि वो जो गरीब से ऊपर उठ रहा है ना, तो उसकी फीलिंग है कि सबकी प्रॉब्लम ऐसी है, अभी क्या है, अभी कितने लोगों को हेल्प करेंगे। सो इमेजिन अपने ही अपने लोगों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे ना। परफेक्ट। एक अमीर होगा, बोलेंगे अरे यार मेरे पास है, इसके पास नहीं तो दे देता हूँ, मगर अगर आप इनके बराबर से उठकर कोई नेता बन रहा है ना, कि तो लोग समझते हैं कि ये हमें समझेगा, बट उसकी इंटरनल फीलिंग ऐसी होती है सबकी प्रॉब्लम है, कितने लोगों की प्रॉब्लम दूर करेंगे हम। तो यस, नॉट इजी, गवर्नमेंट इतनी इजीली काम नहीं करती।
नहीं करती है। अब लगता है कि हाँ नहीं कर रहे होंगे, या फिर इजी है, या फिर एक फाइल भेजने से हो जाएगा। अरे मीटिंग्स के लिए आपको महीनों लग जाएंगे कि भाई आप एक मीटिंग, जब तक तो अगर कोई कैंसर पेशेंट है तो वो मर भी जाएगा। And how is अपना because you are from a medical family, your father was a heart surgeon. He is. He is a heart surgeon. How is the entire medical industry? Because I'm sure you have seen in and out of it. तो मेडिकल इंडस्ट्री में मतलब आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे किसी इंसान को बुखार है, 15-15 लाख का बिल बना है भाई। ये कुछ भी नहीं है। देखिए मेरी फैमिली खुद, मैं उस फैमिली से हूँ जो मेडिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, बट मैं इसको कहने से भी नहीं रुकूंगी कि सब ब्लंडर चल रहा है। सब क्यों? आप डॉक्टर हो, आपको ये नहीं पता चल रहा है मुझे देखकर कि मुझे कितना बुखार है, या फिर आपने मुझे एग्जामिन करने के लिए 1500 रुपीज़ लिए हैं आपने, तो आपको ये पता नहीं चल रहा है कि मुझे प्रॉब्लम क्या है। ज़रूरी है कि आप मुझे सारे टेस्ट लिख कर देंगे और टेस्ट आएंगे, उसकी रिपोर्ट आएंगी, तब आपको पता चलेगा। तो तब तक मुझे क्या ही हो जाएगा। नहीं नहीं, तब आपको पता चलेगा। तो आप क्यों हो फिर? आपने क्या पढ़ाई की है? पहले हमारे यहाँ वैद्य जी थे, वो नाड़ी देखकर ही काम करते थे ना, करते थे ना, लोगों को अच्छा करते थे हमारे आयुर्वेदा में। आप डॉक्टर बन गए हो, आपको इतना पता है कि क्या पता नहीं फिर वो कैसे ही बने हैं डॉक्टर, नहीं पता। अगर कि रिपोर्ट ही बताएगी कि तुम्हें क्या हुआ है। हाँ, मेजर बात है, छोटे छोटे बुखार में भी एडमिट कर देते हैं लोग। 2-3 किस्से तो ऐसे हुए हैं कि बिल न भरने पे उनकी बॉडीज़ भी नहीं दी गई है। सो यस, आप वो जब आप एडमिट होते हो तो बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, फिर वो वापस ले लेते हैं, ज़्यादा लिख कर दे दी जाती है ताकि आप नीचे से लेकर आओ, और फिर वो मेडिसिन जो वो जमा कर देंगे अपने पास कि ख़त्म हो गई। 4 बॉटल्स हो तो 6 बॉटल्स लिख देंगे, फिर वो उनको वापस से सेल करेंगे। सो ये सारे ब्लंडर्स चल रहे हैं और बहुत बहुत बुरे वे में जा रहा है। लोग अच्छे होने की उम्मीद से जाते हैं और अच्छे तो नहीं होते, बट उसके साथ साथ वो अपने मतलब जो जमा पूंजी भी होती है बेचारे लोगों की, वो भी वो रख के आ जाते हैं। बस एक मेडिकल इमरजेंसी चाहिए होती है टू गेट एक फैमिली की पूरी फाइनेंशियल स्थिति चेंज करने के लिए। आपने 1 साल जो भी कमाया है, आपको 8 दिन अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो, आप गए, सब गायब हो जाएगा। कैसे करेंगे लोग बताओ? और अगर आप सरकारी हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहाँ आपको वो नहीं मिल पाती, वो फैसिलिटीज नहीं है। और है भी तो लोग इतने हैं ना, वो डॉक्टर्स उनको अटेंड कहाँ कर रहे हैं, उनकी पर्सनल क्लिनिक्स चल रही हैं, तो बहुत सारे इश्यूज हैं। किस किस को सही करें। Okay, thank you so much, Dr. Nikita. I had fun. I had a blast actually. Thank you so much, and we have something nice for you. So Nikita, जैसा आपने कहा कि आप सिर्फ गिफ्ट्स लेती हो, आप देती नहीं, तो मैं भी आपको कुछ देती हूँ आज। तुमने बहुत सीरियस ले लिया इसे। नहीं, मेरा नहीं जा रहा है। RVCJ मूवीज पावर्ड बाय रॉबेर। हाँ, मैं पैसे से लूंगी। Thank you so much. Thank you so I'm so much. happy. I'm so much excited. They've got amazing collection. Really? Yeah. Wow, very nice. Hi. So if you enjoyed today's content and want to watch more such episodes, so please like, share and subscribe to RVCJ Movies.